अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामईन के अंदर कमो बेश 1,24,000 या 1,25,000 सहाबे किराम थे, यानी तकरीबन 1.25 लाख लोगों का मजमा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमी मंशूर अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिन लोगों ने हज किया, कितने खुशनसीब वो लोग होंगे। मेरे आका के यार लोग, मेरे सरकार के सहाबा असहाबे किराम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको खुतबा इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, चूंकि वक्त भी हमारे पास मुख्तसर है, मैं बहुत तेजी के साथ बगैर किसी तमहीद के खुतबे की तरफ चलता हूँ। अंदाजा करें, जब आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी। जब मेरी जबान से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खुतबे का खुलासा आप सुनेंगे, तो आपका दिल मचलेगा। आप खुद तसव्वुर करेंगे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद ये खुतबा इरशाद फरमाया होगा, उस वक्त तो लोगों की कैफियत क्या रही होगी। और गौर कीजिए, उस पूरे मजमे में कोई भी गैर सहाबी नहीं था, सब के सब सहाबी थे। गौर फरमाएं, सब के सब सहाबी थे, क्योंकि हमारे अकीदे में सहाबी उसी को कहते हैं जिसे अपनी ऊँटनी पर तशरीफ फरमा है और एक आलमी मंशूर पेश करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आगाज करते हैं अपने खुतबे का, गुफ्तगू का आगाज करते हैं अल्लाह की हम्द से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ से, और उसके बाद फरमाते हैं कि मैं बजाते खुद अपनी जात से इस बात को नहीं जानता। हुजूर जो भी जानते हैं, जो कुछ भी कोई जानता है, वो अल्लाह की अता से जानता है। अल्लाह की अता के बगैर कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी जात से, यानी अल्लाह के बताए बगैर मुझे इसका इल्म नहीं है कि आइंदा साल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या नहीं रहूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक दस्तूर पेश करता हूँ, कुछ तालीमात पेश करता हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया और फिर खुतबे का इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ये भी इशारा दे रहे थे, इसलिए कि सूरह इज़ा जा जो है वो नाजिल हो चुकी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से जाने का इशारा दे दिया गया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की बात करता हूँ, अल्लाह से डराता हूँ, अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, अल्लाह से हमेशा डरते रहना। खुतबे का आगाज अल्लाह की खशियत से है, अल्लाह के खौफ से है। जब गौर करने वालों ने गौर किया तो पता चला सारी हिदायत का सरचश्मा अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की खशियत है। खुतबे में मैंने 7 चीजों को नोट किया है जो आपके सामने रख सकते हैं यहाँ पर अगर वक्त में गुंजाइश रही। सबसे पहली चीज खुतबे का आगाज है अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, हमेशा अल्लाह से डरते रहना। और हमने देखा जिनके दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, फिर वो गुनाह की तरफ नहीं जाते, वो जुल्म की तरफ नहीं जाते, वो जराइम की तरफ नहीं जाते, वो बुराइयों की तरफ नहीं जाते। सारे गुनाहों की जड़ अल्लाह का खौफ दिलों से निकल जाना है, खशियत रब्बानी दिलों से निकल जाना है। अल्लाह का खौफ क्या है? आप सोचते होंगे क्या दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है जो अल्लाह से न डरता हो? हाँ हाँ, बहुत बेबाक लोग हैं जो अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है अल्लाह से डरने का मैं अल्लाह से डरता हूँ, या कभी खौफ की बात सुन ली तो रो लिया, एक दो आंसू बहा लिए, उसके बाद फिर गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह से खौफ का मतलब ये है, खशियत रब्बानी का मतलब ये है कि इंसान सोचे मेरा अल्लाह इतनी शान वाला है, पकड़ वाला है, अल्लाह अकबर कहर वाला है, जलाल वाला है, मोहब्बत वाला है। अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो वो मुझे अजाब में गिरफ्तार कर देगा, वो मेरी पकड़ कर लेगा। और ये सोच कर इंसान का गुनाहों को छोड़ देना, गुनाहों को तर्क कर देना, ये अल्लाह का खौफ है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत बात खौफ खुदा के मुतालिक बयान फरमाई। इरशाद फरमाते हैं खौफ खुदा की पहचान ये है, जिस चीज से अल्लाह ने मना कर दिया उससे रुक जाओ, और जिस काम के करने का हुक्म अता फरमाया उस काम को करने लग जाओ। यही खौफ खुदा है। खौफ खुदा की बात आई है तो एक बात अर्ज करें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से उम्मुल मोमिनीन
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, जो बेहिसाब जन्नत में जिनका दाखिला होगा? मेरे आका फरमाते हैं, आयशा हाँ, कुछ गुनहगार ऐसे हैं, तवज्जो करें, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। फिर सुने, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, गुनहगार बेहिसाब जन्नत में? हाँ, जो अपने गुनाहों को याद करके अकेले में अल्लाह के खौफ से रोते होंगे, अल्लाह उनके गुनाह ना देखेगा, खौफ खुदा से रोने की वजह से उन्हें बेहिसाब जन्नत अता की जाएगी। आज हम लोग गुनाह तो करते, गुनहगार भी हैं, लेकिन क्या कभी हम तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से रोते हैं? पैसे के गुम हो जाने पर तो हम रोए हैं, गाना और गजल सुनकर तो हम रोए हैं, सीरियलों के अंदर जज्बाती मनाजिर देखकर भी हमारी आंखों में आंसू आए, फिल्मों के अंदर हीरो और हीरोइन को जुदा होते हुए देखकर भी हम रोए हैं, मैयतों पर भी हम रोए हैं, एक्सीडेंट पर भी हम रोए। क्या कभी अपने गुनाहों को याद करके भी हम रोए? मुझे हैरत है, वो मुसलमान कैसा है जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है। आप बुरा मत मानना, लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, आप मुझे बताएं, अगर अपने जैसा कोई इज्जतदार इंसान हमें देख रहा हो, अपने जैसा आदमी देख रहा हो, तो हम दावत और शादी में बड़ा लुकमा भी नहीं खाते। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, मेरे साथ वो नहीं खाते खाना, मेरे साथ खाना नहीं, मेरे बड़े अजीज दोस्त लोग नहीं बैठते मेरे साथ। मैं कहा क्यों नहीं बैठते? बोले आप जब खाते हो तो लोग कैमरे लेकर के खड़े रहते हैं, उनके सामने क्या खाएंगे, हम कैमरे के अंदर कैद हैं? ये होता है, कैमरे में कैद हो रहे हो। हालांकि उनका वो अच्छा तरीका नहीं है जो लोग ऐसा करते हैं, खाते वक्त भी फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, अच्छी बात नहीं, लेकिन अब लोग करते हैं ऐसा। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कैमरे में वीडियो बन रही हो तो हमें खाने में शर्म आती है, इधर से खाना गिर जाएगा, लुकमा गिर जाएगा, दाढ़ी में अटक जाएगा, लोग क्या कहेंगे, है ना? बल्कि ये भी, अगर कुछ लोग इज्जतदारों की महफिल हो तो लोग बड़ा लुकमा भी मुंह में नहीं डालते। 4-4 रोटी खाने वाले आदमी को मैंने देखा है कि अगर बहुत इज्जतदार लोगों के साथ बैठ के खा रहा हो तो एक रोटी खा के हाथ धुल लेता है। ऐसा ही है। आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, क्यों ऐसा करते हो? हजरत देख रहे हैं, पीर साहब देख रहे हैं, अल्लामा साहब देख रहे हैं, फुला साहब देख रहे हैं, जज साहब देख रहे हैं, वकील साहब, लोग देख रहे हो तो 4 रोटी को एक कर लिया, बड़े लुकमे को छोटा कर लिया। आप मुझे बताइए, लोग देख रहे हो तो मुंह में गुटखा भरा है, उसको थूकते भी नहीं, निगल जाते हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं। अल्लाह देख रहा है, फिर लोग जिना करने की हिम्मत कहां से लाते हैं? अल्लाह देख रहा है, लोग झूठ बोलने की हिम्मत कहां से लाते हैं? अल्लाह देख रहा है, लोग हसद दिल में रखने का हौसला कहां से लाते हैं? अल्लाह देख रहा है, लोग बुग़्ज़ रखने का हौसला कहां से लाते हैं? ये दिलों के अंदर हसद बुग़्ज़ का जो सुअर बिठा रखा है सीने के अंदर, अंदर दिल में, मैं नहीं देख रहा, आप नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह फरमाता वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तूने अपने अल्लाह की वो कद्र की ही नहीं जैसा कि कद्र करने का वो हकदार था। तूने दूसरों की कद्र की, उनके देखने पे तूने बड़ा लुकमा नहीं खाया, लेकिन अल्लाह देख रहा है और तू जराइम करता जा रहा है। यही अल्लाह की इज्जत है, यही अल्लाह का एहतराम है। अरे भाई, क्या एहतराम कर रहे हो अल्लाह का? 2 में से कोई एक चीज तो तुम्हारे पास होगी। एक तो ये कि अल्लाह नहीं देख रहा है, सब कुछ करो। जिसका अकीदा ये कि अल्लाह नहीं देख रहा है वो मुसलमान होगा। और फिर ये कि अल्लाह देख रहा है फिर भी गुनाह कर रहे हो। बताइए कौन हो? कौन हो? बाप देख रहा है तो सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है गंदी फिल्म भी देख रहे हो, नरम नरम गद्दों पर। अल्लाह देख रहा है मिलावट भी कर रहे हो। अल्लाह देख रहा है क्या नहीं कर रहा है आज का मुसलमान, अल्लाह देख रहा है। पुलिस अगर देख रहा हो तो हेलमेट नहीं उतारते,
पुलिस अगर देख रहा है, पॉइंट पुलिस अगर खड़ा हो, हेलमेट के बगैर आगे नहीं जाते, पुलिस देख रहा है, पुलिस के देखने का इतना ख्याल, चालान कट जाए तो है, खौफ दुनिया तो है, गुंडों का भी खौफ है, उलमा का भी खौफ है, पीरों का भी खौफ है, डॉक्टरों का, जजों का, सबका खौफ है, लेकिन खौफ नहीं है तो अल्लाह का नहीं है। अल्लाह का नहीं है खौफ, अल्लाह का खौफ नहीं। अगर चाय कुर्ते पे लग जाए, वो चाय कुर्ते पे लग गई, वो धब्बा लेकर वलीमे में नहीं जाओगे, क्योंकि चाय लग गई है ना, धब्बा लग गया, और दिल पे धब्बे लेकर हसद के, बुग़्ज़ के, तकब्बुर के, घमंड के मस्जिद में जा रहे हो। बताओ मेरे भाई, हम कौन से मुसलमान। मैं तो बस यही मशवरा देता हूं कि मुसलमानों के सारे मसाइल हल हो जाएं जिस दिन मुसलमान मुसलमान बन जाए। मेड इन इंडिया मुसलमान बनोगे तो कामयाब नहीं रहोगे, वो मुसलमान बनो जो मुस्तफा जान रहमत बनाने के लिए आए थे। हुजूर ने जिस सांचे में ढाल, बहुत जरूरत है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। हम मुसलमान कैसे? अल्लाह का खौफ